टारगेट विथ राजू सर के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्त्रीलिंग की पहचान करना, और उस टॉपिक को लेकर अच्छा खासा आपने व्यू दिया, अच्छा खासा आपका रिस्पांस रहा। उससे खुशी महसूस हो रही है कि आप अच्छा खासा वीडियो को देख रहे हैं और आप यह बात समझ रहे हैं कि आगामी पेपर में ये सारी चीज़ें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और मैंने आपको बताया था हिंदी के क्लास में कुछ टॉपिक हमको रटने वाले लेके चलने हैं, कुछ टॉपिक समझने वाले चलने हैं। तो जो लिंग का टॉपिक था वो समझने वाला था, मैंने आपको बताया था लिंग को पहचान करने कि कैसे लिंग को पहचानेंगे, कौन सा पुल्लिंग होगा, कहाँ पर स्त्रीलिंग होगा, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी अभी हमको कराना है। तो ऐसे पहले आप टॉपिक पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपको कराते हैं बाद में। और आज उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हमको टॉपिक में स्टार्ट करना है मुहावरा। यहाँ से क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है। सबसे पहले बात हम करते हैं मुहावरा की, और एक होता है लोकोक्तियाँ, एक होती है मुहावरा। ठीक है, दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन बना होता है, बड़ी समस्याएं आती हैं लोगों को कि इसकी पहचान कैसे करें। सबसे पहली बात, अगर आप ऑफलाइन क्लास में कोई भी टीचर पढ़ाना चाहता है हिंदी की क्लास में, तो बच्चे से जो क्वेश्चन उठता है तो दिमाग में सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है, सर मुहावरा और लोकोक्तियों में अंतर क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किताबी भाषा को एकदम छोड़ दूं, अगर किताबी भाषा को एकदम छोड़ दूं, व्यवहारिक भाषा से आपको बताऊं तो जो मुहावरा होता है यह एक अरबी भाषा का शब्द है। क्या है भैया? एक अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा, और इसी को वाग्धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाग्धारा। ठीक है, अलग अलग लोगों का मत रहा है, मुहावरा का कोई पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और अलग अलग लोगों ने अपनी बात मुहावरा पे कही गई है। कोई भी टॉपिक अगर आप हिंदी से पढ़ते हैं तो तमाम लेखकों द्वारा अपनी अपनी बातें कही गई हैं, चाहे वह वर्णमाला पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ेंगे, दोहा, सोठा, रस, छंद, कोई भी चीज़ें पढ़ेंगे तो सबसे पहले अलग अलग वैज्ञानिकों का, अलग अलग आपके लेखकों का अपना अपना मत है। तो ध्यान दीजिएगा। तो मुहावरा को मैंने बताया कि यह एक अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है। लेकिन अगर हम किताबी भाषा से इसकी परिभाषा निकालेंगे तो हम किताबी भाषा से पहले क्या समझेंगे? जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, वही क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। अगर यहां से बातें आपको समझ में नहीं आती है तो इस तरीके से व्यवहारिक समझिएगा। कुल मिला जुला के आपको यह समझना है कि मुहावरा जो होता है एक वाक्य का अंश होता है। मुहावरा जो होता है एक वाक्य का अंश होता है, और जो लोकोक्तियां होती है वो पूरा एक वाक्य होता है। ये बात समझ आ रही है? इतनी बातें आपको व्यवहारिक समझना है। जो मुहावरा होता है एक छोटा सा वाक्य का अंश होता है, और जो आपके लोकोक्तियां होती हैं पूरा वाक्य होता है। अगर आपको कहीं भी पूरी वाक्य की मिलती है, कोई वाक्य से बात कही जाती है, तो सीधे वो लोकोक्तियां हो जाएगी। और लोकोक्तियों को ही हम क्या कहते हैं? कहावत भी कही जाती है। लोकोक्तियों को हम क्या कहते हैं? कहावत भी कहते हैं। और जो मुहावरा होता है यहाँ पे आपका दिया गया वाक्य का एक अंश होता है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, हम इसके भाव से इसका अर्थ निकालते हैं, इसके शब्द से, इसके वाक्य से नहीं, इसके भाव से इसका अर्थ हम लोग निकालते हैं इसमें। और एक बात और जान लीजिएगा, लिंग वचन कारक से इसका परिवर्तन होता है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है कि कोई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। तो चलिएगा टॉपिक में, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना। इस कान से सुनकर इस कान से क्या करना? उड़ा देना। ये एक पूरा वाक्य है। ये बात समझ आ रही है? ये वाक्य पूरा है तो ये क्या हो गई? लोकोक्ति हो गई, एक कहावत हो गई। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना यानी क्या होना? भाग जाना। ये एक वाक्य का एक क्या है? अंश है, इसीलिए कि हम क्या हो गया? मुहावरा हो गया। ये बात समझ आ रही है? तो हम आपको प्रश्न से लेके चलते हैं, जो भी एग्जाम में आपके प्रश्न मुहावरा से और लोकोक्ति से पूछे गए वो प्रश्न लेके चलते हैं। ठीक है, तो वो प्रश्न अगर हम लेके चलेंगे तो आपको बातें ज्यादा समझ में आएंगी। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछें, पहला क्वेश्चन अगर हमसे पूछें आसमान पर चढ़ाना, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है आसमान पर चढ़ाना।
इसका अर्थ क्या होगा? ये एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या होगा? ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कहते हैं कि हमने उन लोगों को आसमान पर चढ़ा दिया, तो आसमान पर चढ़ाने का मतलब नहीं है हमने उनकी क्या कर दी, अधिक प्रशंसा कर दी। क्या कर दी? आसमान पर चढ़ाना, ध्यान दीजिएगा, आसमान पर चढ़ाना। नोट्स निकालिएगा जल्दी से। आसमान पर चढ़ाना तो क्या करना? प्रशंसा करना। और प्रशंसा ऐसे नहीं करना, प्रशंसा करना यानी कि इतना बढ़ा चढ़ा के कह देना कि वो काम ना करते हुए तब भी कर दे। ये बात सुना रही है? बता दे कि वो लड़की आपके पास क्या की थी, आपके बारे में पूछ रही थी, तो जान लीजिए रात भर नींदें नहीं आनी, रात भर नींदें नहीं आनी अगर ऐसी बात सुन ले। प्रशंसा उनकी कर दे, चाहे तो कुछ भी नहीं की हो, अगर वह लड़की उसके बारे में ना पूछी हो, लेकिन आप कह दीजिए कि भैया आपके बारे में बहुत पूछा थी, आपकी बहुत प्रशंसा कर रही थी कि भैया आप बहुत अच्छे हो, हैंडसम हो, ऐसा वैसा हो, लेकिन आसमान पर आपको चढ़ा दिया, क्या कर दिया? आपकी प्रशंसा कर दी। बात सुन रही है? ठीक है, व्यवहारिक हम लोग समझते हैं। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछे कि आंख की किरकिरी होना, आंख की किरकिरी होना यानी आंख में किरकिरी होना, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या हो सकता है? यानी कहते हैं कि हमरे फलाने आंख में बहुत गड़त है, क्या कर रहे? गड़ रहे हैं। चाहे आप इस तरीके से कह दीजिए, चाहे आप इस तरीके से कहिए कि आंख की किरकिरी होना, तो आंख की किरकिरी होने से क्या होगा? अप्रिय लगना। क्या होगा? अगर आपसे लगे अप्रिय होना यानी कि पसंद ना करना, अप्रिय होना, आंख की किरकिरी, किरकिरी। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया। लाल पीला होना, अगला क्वेश्चन, लाल पीला होना, ध्यान दीजिएगा। तो लाल पीला होना का मतलब ये नहीं पूछ रहा आपसे कौन सी चीज लाल होती है, कौन सी चीज पीला होती है। ये आपसे नहीं कह रहा सेब लाल होता है, केला पीला होता है, ऐसा नहीं। लाल पीला होने का मतलब क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, उसके भाव को समझिए आप। वो बात क्या कर रहा है? लाल पीला होना यानी क्या करना, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। लाल पीला होना लिखेगा, लाल पीला होना, जल्दी से बताइएगा। लाल पीला होना नोट्स में लिखेगा अपने। लाल पीला होने का मतलब यहाँ पे क्या होगा? क्रोध करना। क्या होगा? क्रोध करना। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है क्रोध करना, ध्यान दीजिएगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन में पूछा गया। सिर हथेली पर रखना, ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि सिर हथेली पर रखना, सिर हथेली पर रखना कई बार पूछा गया। ध्यान लिखिएगा जल्दी से। सिर हथेली पर रखना, हथेली पर रखना यानी कि इसका अर्थ आपका क्या होगा? यहाँ पर सिर हथेली पर रखना यानी कि मरने के लिए तैयार रखना, मरने के लिए तैयार रखना, तैयार होना, मरने के लिए क्या करना? तैयार रखना है, तैयार होना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है सिर हथेली पर रखना। ठीक है, अंतर के पट खुलना या खोलना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अंतर के पट खोलना, कहते नहीं भैया कि हमारा भेद खुल गया, हमारा भेद खुल गया यानी हमारे अंतर का पट क्या हो गया? खुल गया। ये कोई वाक्य नहीं है अंतर पेट का खुलना, ये क्या है? एक मुहावरा है, एक वाक्य का एक अंश है। ये बात सुना रही है? अंतर का पट यानी अंतर का पट हमारा क्या हो गया? खुल गया यानी हमारे रहस्य की बात उजागर हो गई, हमारा भेद खुल गया। ठीक है, बात सुना रही है? चलिए, हो गया ये, आगे चलिएगा। ये कई बार पूछा रेलवे 1997 एग्जाम में पूछा गया ये कि आपका अंगूठी का नग होना, अंगूठी का क्या होना? अंगूठी का नग होना। जल्दी से बताइएगा, अंगूठी का नग होने का क्या मतलब हो सकता है? यहाँ पर अंगूठी का नग होना, अंगूठी का नग होने का मतलब क्या होगा? अनुरूप, अनुरूप जोड़ा होना। ये देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला चलिएगा, हो गया। चलिए चलते हैं, जल्दी क्वेश्चन करते चलते हैं हम लोग। आगे बताइएगा, टस से मस ना होना। अगला प्रश्न है कि टस से मस ना होना, ध्यान दीजिएगा, टस से मस ना होना। क्या करना यहाँ पे? टस से मस ना होना,
ना होना क्या हो सकता है यहाँ पे जल्दी से टस से टस मस ना होना, यानी कि हिलना डुलना नहीं, एक जगह क्या होना, अपने पांव को जमा देना। ठीक है, जैसे आपके क्या थे, कौन थे, रामायण में अंगद की बात कर रहे हैं। ठीक है, टस से मस ना होना यानी एकदम हिलना ना, यानी एकदम क्या करना, अपने पांव को जमा देना। ठीक है, अगर आपसे ऑप्शन में देगा कि टस से पलना हिलना, अगर आपको ऑप्शन देगा तो ऑप्शन ले लीजिएगा, कठोर हृदय होना, अनुवय विनम्र से पसीजना, जगह ना बदलना, धैर्य पूर्वक सहन करना। तो क्या हो जाएगा, बीएड एग्जाम 1997 में पूछा गया है, तो जगह ना बदलना यही तो होगा। ठीक है, आगे टांग अड़ाना, हाँ बोलो, टांग अड़ाना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार। जब कोई बात होता है दो लोगों के बीच में तो कोई ना कोई जरूर आ जाता है। अगर किसी का काम बन रहा है तो कुछ लोग की प्रवृत्ति ऐसी होती है बीच में टांग अड़ा देते हैं। तो टांग अड़ाने का मतलब ये नहीं है कि अपना टांग ला के बीच में रख देते हैं, ये नहीं है। भाव को समझिए, इसका भाव का अर्थ यहाँ पे बात किया जा रहा है। टांग अड़ाने का मतलब क्या होगा, बीच में पढ़ना। अगर मैं ऑप्शन दूंगा तो ऑप्शन से आप समझिए, क्योंकि हम लोग को एग्जाम में ऑप्शन ही मिलेगा। पहला ऑप्शन है बदनाम करना, बिना कारण लड़ना। अगला ऑप्शन है गलत काम करना, अवरोध पैदा करना। अवरोध पैदा करना यही तो होगा, यानी टांग अड़ाने का मतलब क्या होगा, अवरोध पैदा करना। ठीक हो गया। चलिए, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए उसी पे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, मुहावरे पे, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे, विरोध करना। LIC एग्जाम 1997 में पूछा गया है कि विरोध करना क्या होगा, सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना, सिर उठाना। विरोध करना, कहते नहीं हमने उनका क्या किया, विरोध किया। ये बात समझ में आएगी कि विरोध करने का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि सिर उठाना, मतलब हमने उनका विरोध किया। क्या किया मतलब सिर झुका के नहीं, मैंने उनका सीधा उनका क्या किया, विरोध किया। तो क्या क्वेश्चन क्या था आपका, विरोध करने का मतलब क्या, सिर उठाना। ध्यान से लिखिएगा इसको, विरोध करना यानी क्या हो जाएगा, सिर उठाना। ठीक है, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, अगला प्रश्न है छाती पर मूंग दलना। ये अच्छा प्रश्न है। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होगा यहाँ पर। बीएड एग्जाम 1998 में पूछा गया, ग्राम पंचायत परीक्षा 1998 पूछा गया, तमाम परीक्षाएं पूछे गए हैं। छाती पर मूंग दलना, ऑप्शन लीजिएगा, कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्जा वसूल करना और पास रहकर दुख देना। यानी छाती पर मूंग दलना। अच्छा प्रश्न है, यहाँ से कई बार एग्जाम में आपके ये पूछा गया है। तो छाती पर मूंग दलने का क्या मतलब है, यानी कि छाती पर कह रहे हैं मूंग दल रहे हैं हमारे, यानी कि कष्ट से संबंधित है। छाती पर मूंग दलने का मतलब एक कष्ट से, छाती पर हमारे मूंग दली जा रही है, यानी हमको पास रहकर दुख देना, यानी किसी के पास रहकर क्या करना, दुख देना, यहाँ से संबंधित है कि छाती पर मूंग दलना। ठीक है, ध्यान दीजिए, कई बार यह पूछा गया छाती पर मूंग दलना, ठीक, पास रहकर दुख देना। ठीक, बात समझ आ रही है। चलिए, अगला क्वेश्चन, तेली का बैल होना। ये अच्छा क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत परीक्षा 1998 में तेली का बैल होने का अर्थ क्या है, ऑप्शन दीजिएगा, बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने से बहाना करना, मन लगाकर काम नहीं करना, निर्धन होना। क्या हो जाएगा, बस पहला ऑप्शन सही है, यानी तेली का बैल होना। बैल का काम क्या होता है, लगे रहना, अपने काम में लगे रहना, बैल का काम ही होता है। ध्यान दीजिएगा, अपने काम में लगे रहना, यानी बुरी तरीके से क्या होना, काम में लगे रहना। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से। अगला क्वेश्चन आपका, शैतान की आंत। अनुवादक परीक्षा 1999 में और टेट परीक्षा 1999 में, दोनों परीक्षा में पूछा गया ये कि शैतान की आंत जो होती है बहुत लंबी होती है। ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया से। तो ऑप्शन है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु। अगर आपसे पूछेगा शैतान की आंत का अर्थ क्या होगा, तो बहुत लंबी वस्तु से संबंधित है। बस ना ये लिखिएगा जल्दी से, शैतान की आंत क्या हो जाएगा, बहुत लंबी वस्तु। ठीक है, बहुत लंबी वस्तु, ये ध्यान दीजिएगा। कई बार एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि शैतान की आंत से संबंधित क्या है, बहुत लंबी क्या है, वस्तु है। ठीक है, चलिए आगे
आगे आपके यहाँ क्वेश्चन है आपका चांदी का ऐनक लगाना। एक होता है आपसे पूछा जाता है आपके चांदी का ऐनक लगाना, एक होता है चांद पर थूकना। दोनों का अर्थ पूछा जाता है, ठीक है। एक होता है आसमान पर चढ़ना, एक होता है आसमान पर चढ़ाना, एक होता है आपका चांदी का ऐनक लगाना, एक होता है चांद पर थूकना। ऐसे मिलजुल के क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे अभी मैंने पूछा चांदी का ऐनक लगाना, जल्दी से बताइएगा इसका क्या होगा। चांदी का ऐनक लगाना मैं आपको दे रहा हूँ ऑप्शन यहाँ से। घूस लेकर ही किसी काम को करना, खूब लाभ होना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, बहुत अमीर होना। चांदी का ऐनक लगाना, किसी न किसी प्रकार अपने प्रतिष्ठा को बनाए रखना, यानी चांदी का ऐनक लगाना अपने प्रतिष्ठा को बचाना। ये उससे रिलेटेड, उसके भाव को समझिए कि चांदी का ऐनक लगाने का मतलब क्या कह रहा है कि किसी न किसी प्रतिष्ठा को क्या बनाए रखना, ठीक है। और एक होता है क्या होता है चांद पर थूकना। चांद पर थूकना ये भी कई बार पूछा गया है कि किसी सम्मानित व्यक्ति का, किसी इज्जतदार व्यक्ति को क्या करना, कलंकित करना। चांद पर थूकना, दोनों चांद से संबंधित है। ये बात समझ आ रही है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कान फूकना। अब कान फूकने मतलब कान में नहीं फूक दौड़ी है। कान फूकना, कान फूकने का मतलब ये नहीं है कि कान फूक दो। कान फूकने का मतलब कान भरने से है। ऑप्शन ले लो भैया, ऑप्शन आपका है कि चौकन्ना करना, चुंगली करना, दीक्षित करना, जादू टोना करना। तो कान भरने का मतलब क्या होगा यहाँ पे। और ये एग्जाम में पूछा गया है कि एसएससी एग्जाम में पूछा गया भैया, एसएससी एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एसएससी एग्जाम में। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, दीक्षित करना। क्या हो जाएगा, दीक्षित करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे, हाँ, अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमने का क्या मतलब है। अंगूठे से कई बार क्वेश्चन पूछा था। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना, तो अंगूठा दिखाने का मतलब सीधा इनकार करना, ठीक है। अंगूठा चूमना, तिरस्कार करना, खुशामद करना, इनकार करना, ना समझ दिखाना। अनुवादक परीक्षा 2000 में पूछा गया ये। अंगूठा, एक होता है अंगूठा घुमाना, एक होता है अंगूठा दिखाना, ठीक है। तो अंगूठा यहाँ पे, और एक होता है अंगूठा चूमना। तो यहाँ पे पूछ रहा अंगूठा चूमने का क्या मतलब है, खुशामद करना। और अंगूठा घुमाना या अंगूठा दिखाने का क्या मतलब हो जाएगा, इनकार करना। किसी भी चीज़ को देने से क्या करना, इनकार करना। ये बात समझ आ रही है। पानी पीकर घर पूछना। अब किसी के घर पे आप जाएं, पहले उसका पानी पी लें, उसके बाद आप घर पूछें। यानी आप कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, ससुरारी मान लो जा रहे हैं और नहीं पता है, कभी नहीं गए, बहुत दिन बाद गए, 6 साल बाद 7 साल बाद गए, और घर नहीं पता, गए दूसरे घर बैठ गए, पानी पी लिए, बढ़िया जनो आ गया, रस गन्ना का रस बढ़िया व्यवस्था हो गई। उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि जनो भैया घर किसका है, तो ये कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है, पानी पीकर घर पूछना, यही किसका अर्थ क्या होगा, विपरीत काम करना, अनोखा काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। शायद यही बन रहा है आपका काम निकलने के बाद सोचना। प्यास लगी थी भैया, चले थे सगी चला के ससुरारी, और पता नहीं ससुरारी बहुत दिन बाद गए, दूसरे घर पानी पी के पूछ रहे हैं किसका घर है ये, तो काम निकल गया उनका। काम निकलने के बाद क्या करना, सोचना। ये बात समझ आ रही है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से। अगला घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का, चाहे वो लक्ष्मण घाट हो, चाहे राम घाट हो, चाहे सीता घाट, कोई भी घाट हो, यानी घाट घाट का पानी पीना ऐसे संबंधित है, ठीक है। तो यानी कि घाट घाट मतलब जगह जगह का पानी पीना, यानी कि जगह जगह की चीज़ों को तजुर्बा हो जाना, जगह जगह चीज़ों को जान लेना, यही क्या है, घाट घाट पानी पीने से संबंधित है। यानी कि बहुत अनुभवी होगा, बहुत अनुभवी होना। ये बात समझ आ रही है। और एक क्वेश्चन पूछा था अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अंडे का शहजादा, तो अंडे का शहजादा क्या होगा, अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा मतलब अंडे से अभी अभी निकला और वो क्या है, उसकी कोई जानकारी नहीं है, यानी कि अनुभवहीन, ठीक है। तो ऐसे तमाम प्रश्न आपको पूछना है। 2-4 वीडियो में, इसको ज़्यादा लंबा करना है ना करते हुए, ऐसे 2-4 वीडियो में आपसे हम चीज़ों को यहाँ से पूछेंगे। और मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो भी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। ये देखिए एग्जाम में बैंक परीक्षा 2002 में पूछा गया है, अंडे का शहजादा, कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति।
तो यह हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति। तो ऐसे जितने भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा वैसे ही वीडियो में चर्चा कर ले लेंगे आपको। और कुछ करना नहीं है, ये 10-15-20 मिनट का वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आपको केवल देख लेना है और एक बार आपको देख लेना है, समझ लेना है बस आपको। और मैं बार बार कहता हूं कि हमेशा आपसे कहता हूं कि सुनी बातें हमेशा याद होती हैं और पढ़ी बातें हमेशा भूल जाती है। इसलिए आप किसी चीज़ को आप सुनते हैं, किसी चीज़ को आप देखते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा कंसंट्रेट होता है। आप 2 घंटे की फिल्म देखिए, 2 घंटे की फिल्म देखिए और 2 घंटे की फिल्म में अगर मैं आपसे पूछूंगा किसी भी पल की घटना अगर पूछूं तो शायद ही आप किसी पल की घटना ऐसा हो जो आप ना बता दें। ये बात सुना रही है? तो लेकिन इसीलिए क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ को देखते हैं, आप उसी को ध्यान से सुनते हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को पढ़िए तो शायद पढ़ने में चीज़ आपको भूल जाती है। ये बात सुना रही है? तो लगे रहिए। अब आपके सरकारी रिजल्ट पे पेपर आपके दिखने लगे, सारे पेपर आपके होंगे। आगामी पेपर में और भी वैकेंसी आएंगी, पुलिस की वैकेंसी लगी है, दरोगा की वैकेंसी आपकी और भी बढ़ने जा रही है, लेखपाल आने की पूरी तरीके से संभावना है, पुलिस की वैकेंसी 50,000 आपके दिसंबर के बाद आएगा। तो ये सब सारी चीज़ें जितनी हैं, कोई भी वैकेंसियाँ नहीं रुकने वाली, सारे पेपर होंगे और सारी चीज़ें आप होगी। और ये बड़ा अच्छा पल है हम लोगों को पढ़ने के लिए कि पेपर नहीं है, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और पेपर जब आना तुरंत एक ही बार में क्लिक कर लेना। ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा इस चैनल को, और अच्छा लगेगा करेगा जरूर देखिएगा और अपने लोगों को ये चैनल जरूर पहुंचाइए लोगों को कि अच्छी चीज़ें हैं जो एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन उठती हैं। एक क्वेश्चन से बहुत कुछ हो जाता है। बात सुना रही है? तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर ही 2-3 क्लासों में आपको मुहावरा लोकोक्तियाँ को जोड़ेंगे और जो जो पेपर में आए क्वेश्चन उसी पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।